अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 2.4 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में उन्होंने बताया कि अब लोगरिथम के कानून को इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करें। लोगरिथम के 4 कानून थे जो मैंने आपको अलग-अलग लेक्चर में बताए हैं और अब इसमें सारे लगने हैं यूज़ आप वही देख के इसको हल करना है। ठीक है, जुज़ नंबर 1 है। जुज़ नंबर 1 में मैंने कहा log 11/5। सबसे पहले ये देखें, इसमें बटे के लिए क्या लगती है माइनस, तो ये सिंपल सा है, बस ऐसे log 11 माइनस log 5, बस ये इसका आंसर है। इधर 5 लगाना है, सिंपल, ये इसका आंसर है। अब ये लोग जुज़ नंबर 2, ये जुज़ नंबर 1 हल हो गई। अब जुज़ नंबर 2, जुज़ नंबर 2 जो है ना वो है आपकी इस तरह, इसकी पावर 1/2, क्योंकि जज़र का मतलब होता है 1/2। जज़र का क्या मतलब होता है 1/2, मैंने लगा दी। और लोगरिथम का असूल क्या था कि पावर जो आती है वो लॉग से पहले आ जाती है। ये देखें, ये आ गई। अब पावर के बाद जब पावर मैंने एक साइड पे कर दी, फिर भी 2 रकमें हैं जो मल्टीप्लाई आपस में हो रही हैं। अब इसका मल्टीप्लाई का फार्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता, ज़रब होता है, तो ज़रब की जगह मेरी जमा की लामत आ गई है। मैंने इन दोनों को खोल के लिख दिया है। अब इसको तोड़ूंगी, इक्वल की लामत लाजमी आप लोगों ने लगानी है। ये मैंने 8 को तोड़ा है, ठीक है ना, 8 की तज़ीह किया है, 2 के ऊपर 3 आता है, ठीक है ना। ये हो गया, 8 को तोड़ के लिख दिया मैंने। ये हो गया, 8 को मैंने तोड़ के लिखा है, 2 के ऊपर 3। इस सवाल को इसी तरह मैंने उतार दिया। ठीक है, अब जो 1/2 नहीं है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। जी हो गया, ब्रैकेट भी खोल गई, 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखिए, इसके ऊपर भी बेस है, इसके ऊपर भी बेस है, पावर है, इसकी पावर है, इसकी पावर है। ठीक है, पावर लॉग से पहले आ जाती है ना। हम इसकी पावर किस तरह लिख दूँ, यहाँ पे ये आ गया, इसकी पावर इधर आ जाएगी। ठीक है, अब ये इसी तरह उतर आएगा। ये काट जाएगा 2 की टेबल से, 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ आ जाएगा 3 log 5 के ऊपर a। ये आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपकी जो हल होगी, 2 की टेबल से कटा है, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 नीचे आ गया, log a और log 5 और एक a नीचे उतरा है, और ये भी। अब है ln। log जो होता है वो होता है कॉमन log, ln जो होता है वो होता है नेशनल log। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है, इस log में और इसमें क्या फ़र्क है। ये हैं तो वैसे एक जैसे, इनमें फार्मूला भी एक जैसा लगता है, तरीका भी एक जैसा होता है, लेकिन इसकी बेस का फ़र्क होता है। जो खाली लोग होता है ना, जहाँ जे वाले लोगों से कुछ भी नहीं लिखा होता, तो उसके नीचे होता है 10, जो हमें नज़र नहीं आता लेकिन लिखा हुआ होता है ऐसे। इसकी बेस होती है 10, ये कॉमन लॉग है। ठीक है, और ln जो होता है ना, इसका मतलब होता है लॉग की जो बेस होती है वो है e। या उसे log e लिख दें या उसे ln लिख दें, एक ही चीज़ है। ये दोनों क्या चीज़ है, एक ही चीज़ है। ये एक ही चीज़ है और ये एक ही चीज़ है। क्या फ़र्क है इन दोनों में, इसकी बेस 10 है और इसकी बेस e है। जब log की बेस e ली जाती है तो वो ln बन जाता है। ठीक है, जब log की बेस 10 होती है तो वो कॉमन log होता है। चलिए, मैंने ln का आपको सिर्फ बताया, अब मैं इसको हल करती हूँ। ठीक है, हल बिल्कुल log की तरह करना है। ये मैंने इसमें आपका फ़र्क बताया, भी इसमें क्या फ़र्क होता है। बट्टा वाली चीज़ के साथ क्या आ जाता है, माइनस आ गया। अब ये 2 चीज़ें हैं ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है,
इस पे मैंने क्या लगा दिया, ज़रब का फार्मूला। ठीक है, ये चीज़ इस तरह पड़ी हुई है, ये भी इसका आंसर है। लेकिन ये देखिए इसके आगे इसके ऊपर पावर है, पावर होती है तो क्या आ जाता है, लॉग से पहले आ जाए, ln से पहले आ जाती है। सारा लॉग की तरह करना है इसको। अब इसका ये आंसर है। सबसे पहले मैंने बट्टा को हल किया है, बट्टा के साथ माइनस लगाया, फिर मैंने इन दोनों को हल किया, इसके साथ मैंने ज़रब होती है ना, कुछ ना हो तो ज़रब होती है। ठीक है, तो ज़रब जगह मैंने क्या अलामत लगाई, जमा की, दोनों को खोल दिया। जब खोल के लिखा है तो फिर पावर ही पड़ी थी, फिर मैंने पावर को हल किया, फिर ये आंसर है आपका। ये 3 चीज़ें हल हो गई, अब 3 चीज़ें आपकी और रहती हैं। अब स्टार्ट करेंगे जुज़ नंबर 4। जुज़ नंबर 4 में सबसे पहले आपने देखनी पावर, ये 1/9, पावर पहले आ जाएगी, इक्वल की लाम लाजमी लगानी है। अब पहले बट्टा का फार्मूला लगाएं, log xy माइनस log z। अब इसको खोलें, जो ज़रब है ना आप इसमें जमा लगा दें, log x जमा log y माइनस log z, ये आंसर है। सबसे पहले बट्टा की जगह माइनस लगाया, फिर इन दोनों को नीचे खोला है। एक लाइन भी खोल सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग खोला है, इकट्ठा नहीं खोला। इसको पहले फार्मूला लगाया, फिर इस पे अलग लगाया है, ये देखिए। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। अब जुज़ नंबर 5, ये जज़र के ऊपर 3 है, इसका मतलब पावर कितनी है, 1/3। सबसे पहले 1/3 बाहर आ जाएगा, हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। अब ज़रब का फार्मूला लगाएंगे, ऐसे ना, ln 16 जमा ln x की पावर 3। अब इसकी तजी करेंगे, इसको छोड़ देंगे। 16 की तजी क्या थी, 2 के ऊपर 4, 2 के ऊपर 4 हो तो 16 होता है। क्या होता है, 2 के ऊपर 4 तो 16 होता है। अब 1/3 को इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के साथ लगा दो। अब ये देखिए सवाल, इसकी पावर है, इसकी पावर है, इसकी पावर भी पहले, इसकी पावर भी पहले आ जाएगी। पावर कहाँ आ गई, इस साइड पे आ गई। ठीक है ना, 3 के साथ कट जाएगा। इक्वल की लामत लाजमी लगानी है सवाल को हल करते हुए। अब 3 के साथ कट गया तो कोई 3 नहीं पड़ा, देख लें, नीचे वाले 3 ऊपर वाले 3 के साथ कट गया, ये आपका आंसर है सारा। 2 रकमें ज़रा बोल थी, जमा की लामत आई, फिर 16 की तर्जी की, फिर पावर 1/3 को सब दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर पावर को पहले ले आई, फिर ये आंसर आ गया आपसे। अब है जुज़ नंबर 6। सबसे पहले पावर पहले आ जाती है ना, सबसे पहले पावर आ गई पहले, फिर इसके बाद बट्टा वाला फार्मूला, जो चीज़ तकसीम हो रही हो ना तो उसके साथ क्या लगता है, माइनस। तो ये आंसर है आपका। ये एक रकम है, इसे देखें ना, ये कितनी 1 माइनस ए, इसको ना देखें, आप समझिए ये एक रकम है, एक रकम ऊपर है, एक रकम नीचे, जैसे ये ऐसे होती है, साथ लॉग लिया जाता है। हम कहते हैं ना log x माइनस log y, ये भी इसी तरह है, लेकिन ये पूरी रकम आप समझिए x है, इसके कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये पूरी रकम लिखनी है, फिर माइनस के अलावा फिर भी डालना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। और जुज़ नंबर 6 भी हो गया, ये पूरा सवाल नंबर 3 आपका मुकम्मल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।